एक दिन महात्मा बुद्ध अपने भिक्षु संघ और अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ एक घने वन से होकर गुजर रहे थे। दिन तप रहा था। सूर्य की किरणें पत्तों के बीच से छन छन कर धरती पर गिर रही थीं। यात्रा लंबी थी और सब थक चुके थे। चलते चलते वे एक छोटे से गांव पहुंचे, जहां के लोग बुद्ध के आगमन से बहुत प्रसन्न हुए। गांव वालों ने आदरपूर्वक भिक्षुओं के लिए अन्न, शाक, फल और पानी की व्यवस्था की। सबको भोजन दिया गया और सभी शांत भाव से खाने बैठे। आनंद ने देखा कि भिक्षुजनों में कई भूख से व्याकुल थे। वे अधिक मात्रा में खा रहे थे। किसी ने 2 कटोरे चावल खाए, किसी ने खूब सारा शाक, कोई मीठे फलों पर टूट पड़ा। लेकिन बुद्ध ने एक छोटा कटोरा लिया। उसमें थोड़े चावल, थोड़ा शाक और एक फल रखा। आनंद यह देखकर हैरान हो गया। भोजन के बाद उसने साहस जुटाकर पूछा, भगवान, इतने लंबे सफर के बाद जब सभी भिक्षु ज्यादा खा रहे थे, तब आपने इतना कम क्यों खाया? क्या आपको भूख नहीं लगी? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आनंद, भोजन शरीर को साधन देने के लिए है, आत्मा को नहीं। जितना भोजन आवश्यक है उतना ही लेना चाहिए। अधिक भोजन तुम्हारे शरीर पर बोझ बनेगा, मन को आलसी बनाएगा और साधना की शक्ति को कुंठित करेगा। आनंद ने जिज्ञासावश फिर पूछा, भगवान, लेकिन हम कैसे जानें कि कितना भोजन उचित है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने एक सूखे वृक्ष की ओर इशारा किया और कहा, आनंद, देखो इस वृक्ष को। यह अपनी जरूरत भर जल और धूप पाता है, तभी तक हरा भरा रहता है। यदि इसे अधिक जल दिया जाए तो इसकी जड़ें सड़ जाएंगी। अगर जल न दिया जाए तो यह सूख जाएगा। भोजन भी ऐसा ही है, जितना आवश्यक है उतना लो। शरीर स्वस्थ रहे, साधना में मन लगे, यही भोजन का लक्ष्य है। बुद्ध ने फिर उदाहरण दिया, आनंद, एक वीणा का स्वर तब मधुर होता है जब उसकी तारें न अधिक कसी हो न ढीली। यदि तारें अधिक कस दी जाएं तो टूट जाएंगी, यदि ढीली होंगी तो सुर नहीं निकलेंगे। यही भोजन का विज्ञान है। न अधिक लो कि वह शरीर पर भार बन जाए, न इतना कम कि शरीर दुर्बल हो जाए। बुद्ध ने और गहराई से कहा, याद रखो आनंद, भोजन लो ताकि तुम साधना कर सको। भोजन लो ताकि तुम सेवा कर सको। भोजन लो ताकि तुम अपनी चेतना को जागृत रख सको। यदि भोजन ही तुम्हारा साध्य बन जाए तो तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे। आनंद यह सुनकर गहरे विचार में डूब गए। उस दिन से उन्होंने भोजन को न केवल शरीर की आवश्यकता बल्कि साधना का अंग मान लिया। बुद्ध ने अंत में कहा, आनंद, सच्चा साधक वह है जो अपने भोजन से भी सीखता है कि जीवन में संतुलन ही धर्म है। जो अपनी थाली में संतुलन नहीं रख सकता, वह जीवन में संतुलन कैसे रखेगा? इस कहानी से सीख, भोजन का उद्देश्य शरीर का पोषण करना है, न कि इंद्रियों को तृप्त करना। संतुलन ही जीवन का सच्चा धर्म है। मध्य मार्ग, न अधिक न अल्प, यही बुद्ध का मार्ग है।